अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं दाल बना रही हूँ, माश और मसूर की, दोनों मिक्स दाल हैं। मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती है, कोई 3 दालें मिक्स करके बनाता है, कोई 2 बनाता है। तो ये माश और मसूर की दाल है। ये आप देख सकते हैं, इसमें माश ज़्यादा है और मसूर कम है, यानी कि 3 हिस्से आप कह लें कि 2.5 हिस्से माश है और 1.5 हिस्सा मसूर की दाल है इसमें। और ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, अदरक ली है और ये लहसुन है। लहसुन है ये भी मैंने, इसमें थोड़ा ज़्यादा लहसुन यूज़ करते हैं क्योंकि ये कहते हैं बादी होती है, तो इस वजह से ये लहसुन लिया है, ये ज़्यादा लिया है। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को मैं ये हैंड चॉपर में डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी। और ये 1 कप यानी कि मसूर ये दाल है, मिक्स दाल, और ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज है, और ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का ये अदरक का पीस है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये लहसुन की एक पूरी वो जो पोत होती है वो है, और ये सुर्ख मिर्च है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक भी 1 टेबल स्पून है। ये 1 टीस्पून है। सूखा धनिया और हल्दी है। पहले मैं इन मसालों को चॉप कर लूँगी और दाल को अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। मैंने ये 1 कप दाल ली है, तो मैं पानी में जिसमें इसको पकाऊंगी वो तकरीबन मैं 4.5 से 5 कप, जिस कप से इसको मैयर किया है उसी कप का 4.5 से 5 कप मैं पानी यूज़ करूँगी। वो मैंने प्रेशर में डाल के यानी कि उसको पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब पहले हम इसको चॉप कर लेंगे। जी ये देखिए, ये मैंने फाइन चॉप कर लिया है इसको हैंड चॉपर के साथ। आप चाहें तो इसको कुंडी में भी या ब्लेंडर में भी इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। और मैंने दाल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं ये जो पानी मैंने लिया था, मैंने 5 कप पानी लिया है। अब इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च चॉप हुई हुई, और ये जितना भी ये ड्राई जो थे मसाला जात, मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक, ये भी ऐड कर दूंगी इसमें। और इसको थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो फिर मैं जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा मैं इसमें ये दाल को ऐड कर दूंगी। मैंने अभी साथ साथ इसको वॉश करके दाल डालूंगी, इस वजह से मैंने इसमें ये तकरीबन मैंने 5 कप पानी लिया है। लेकिन अगर आपने दाल पहले भिगोई हुई हो तो फिर पानी थोड़ा सा कम लीजिएगा, वरना फिर वो, क्योंकि पानी वो पहले सोख कर चुकी होती हैं, फिर वो ज़्यादा पानी नहीं, वो फिर ज़्यादा पतली दाल हो जाएगी। अब जैसे जी ये देखिए बॉयल आ गया था इसमें पानी में, ये मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। अब इसको हम एक दफ़ा चम्मच से हिला देंगे और फिर मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। उसमें दाल बहुत ज़्यादा घुलती नहीं है, खड़ी खड़ी रहती है। आप जैसे मैं इसको अब मैं 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, 5 मिनट प्रेशर के बाद मेरी माश और मसूर की दाल रेडी होगी हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें माश की दाल कैसे खड़ी खड़ी है, इसमें घुली भी नहीं है, और मसूर की दाल हमारी बिल्कुल मिक्स होगी हुई है। और ये मैंने इतनी ही थिक रखनी है इसको, आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा। अब मैं इसका जो है इसको मैं उतार दूंगी चूल्हे से और मैं इसका तड़का रेडी करूंगी। जी ये तड़के के लिए मैंने एक ये छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक मैंने काट लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ये 1/4 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च लिया। और ये मेरा जो मसाला है मिक्स मसाला वो डालूंगी। ये ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह आप अगर सूखी मेथी हो वो डाल दें, बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। इसमें भी वही मिक्स है। पहले मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, और फिर ये सूख मिर्च इसमें कलर देने के लिए डालूँगी। और मैं आपको अभी इसका सारा प्रोसेस दिखाती हूँ। ये मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपना हर चीज़ को ऐड किया करें, मैं सिर्फ एक आइडिया देती हूँ। जैसे ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें पहले ज़ीरा डालूंगी और फिर इसमें मिर्चें ऐड करूंगी। जी ये देखें लाइट गोल्डन हो गया हुआ है प्याज। अब मैं इसमें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ब्राउन हो जाता है, मैं अब इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको वो करूँगी, फिर भी इसमें साथ ही मैं मिर्चें ऐड कर दूँगी। और ये हमारा तड़का रेडी है। इसमें आप गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं,
मैंने दाल में वो डाल दिया हुआ है गरम मसाला, और ये साथ ही हमें तड़का लगा देंगे देसी स्टाइल में। ये हमारी दाल रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखें, गर्मा गर्म मज़ेदार सी माश और मसूर की दाल रेडी है। जितने ही देखने में मज़े की लग रही है, आप इसको खाएंगे इसी तरह आपको इंशाल्लाह खाने में भी मज़ा देगी। ये आप चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये। आप इसी तरह इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं, और दालें भी इसकी इसी तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहें खुश रहें, अपना भी ख्याल रखिए और औरों का भी। अल्लाह हाफिज़।